साथियों नमस्कार। आज हम देखेंगे कि एक आंसर किस प्रकार एक अच्छा आंसर लिखा जा सकता है। इसमें क्या है, क्वेश्चन है ग्रीष्म लहर क्या है, इसकी वृद्धि के कारण साथ ही बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं। 300 से 350 शब्द में लिखना है। तो आंसर राइटिंग के लिए पहले आपको जीएस अंडरस्टैंडिंग अच्छी ढंग से होनी चाहिए। जीएस का जो पार्ट है इसमें बेसिकली ग्रीष्म लहर एक ही है जीएस पार्ट। जो ग्रीष्म लहर क्या है वो ज्योग्राफी से रिलेटिव है और इसके कारण और उपाय जो खबरों में बना रहता है न्यूज़पेपर से इसका कारण मिलेगा। कारण तो आप भी न्यूज़पेपर से और बुक से भी पता चल सकता है और उपाय न्यूज़पेपर से मिलता है जनरली। तो ग्रीष्म लहर क्या है, इसलिए न्यूज़पेपर डेली पढ़ना अति आवश्यक है। किसके लिए? ऐसे के लिए भी, और जो करंट इशू चल रहा है, क्लाइमेट चेंज से इशू है, प्रदूषण वगैरह है, वनोन्मूलन है, अभी जिसे उत्तराखंड वगैरह में था ये जंगल की आग दावानल, तो उससे रिलेटिव जो उसके समाधान क्या है, उसके कारण ये सब पॉइंट्स मिलता है न्यूज़पेपर से। तो न्यूज़पेपर बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना। और हिंदी लिखने का जो राइटिंग स्किल वो भी बेहतर होगा, जो कि ऐसे में एक्स्ट्रा मार्क का एक प्रॉफिट होगा, एक्स्ट्रा मार्क का। तो ग्रीष्म लहर क्या है, इसकी वृद्धि के कारण साथ ही इसके बचाव क्या हो सकते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिखना है ग्रीष्म लहर का। किस प्रकार लिख सकते हैं डेफिनेशन? आईएमडी के अनुसार क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। आईएमडी या भारतीय मौसम विभाग लिख सकते हैं। तो ये हो गया डेफिनेशन। आईएमडी जो भारतीय मौसम विभाग क्या डिफाइन किया है हीटवेव को, कि जो मैदानी क्षेत्र पर तापमान यदि 40 डिग्री सेल्सियस, पहाड़ी क्षेत्र का 30 और तटीय क्षेत्र का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो वहाँ पर चलने वाली शुष्क हवाएं जो ड्राई एयर है उसे हीट वेव कहते हैं। और एक दूसरा कंडीशन क्या है, आईएमडी के अनुसार ही जब ठीक आईएमडी ने भी क्या कहा कि ठीक अगले वर्ष में पिछले वर्ष की ठीक ठीक अगले वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना से हीट वेव की तीव्रता तीव्रता और पीरियड पीरियड मतलब समयांतराल बढ़ी है। ये किसका कहना है? आईएमडी का। मतलब हीट वेव जैसे पहले 10 से 15 दिन चलता था तो इस बार 1 महीना चला। हीट वेव का जो इंटेंसिटी था वो भी बढ़ा है पिछले वर्ष की तुलना में। एक और क्राइटेरिया होता है तापमान में, जब सामान्य तापमान में
4.5 डिग्री से 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान जब बढ़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, परम हीट वेव बोलते हैं। परम यानी कि सीवियर हीट वेव। इससे अधिक क्या होगा फिर, सीवियर हीट वेव जब जैसे सामान्य नॉर्मली टेम्परेचर मान लिया जाए 37 रहता है, और पिछले वर्ष 2021 में था, 2023 में मान लेते हैं 37 था, अगले वर्ष 2024 में इतना डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस, 37 था तो इस बार हो गया कितना, 41.5 और या 6.5 डिग्री सेल्सियस, तो उसको बोलेंगे सीवियर हीट वेव। तो ये हो गया हीट वेव का डेफिनेशन। तो क्वेश्चन का पहली डिमांड फुलफिल हो गया कि ग्रीष्म लहर क्या है। तो इससे बढ़िया डेफिनेशन हो सकता है नहीं, क्योंकि आईएमडी जो डिफाइन करता है वही पूरा ऑल ओवर इंडिया चलेगा। अब क्या लिखना है, इसके वृद्धि के कारण क्या है, क्यों बढ़ा हीट वेव, साथ ही बचाव। तो 2 पार्ट और बचा है क्वेश्चन का। तो कारण क्या है हीट वेव के, कारण लिख सकते हैं इस प्रकार। कारण तो है पहला जलवायु परिवर्तन, एल नीनो का भी प्रभाव होता है, एवं ला नीना, ये भी प्रभावित करता है इंडियन क्लाइमेट को। इंडियन क्लाइमेट प्रभावित होगा तो हीट वेव में भी कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलेगी। सूखा एवं ग्लोबल वार्मिंग, वनोन्मूलन, जंगलों की कटाई हो रही है जिससे टेम्परेचर बढ़ेगा यानी ग्लोबल वार्मिंग। जनसंख्या वृद्धि भी हो रहा है, हालांकि अब जनसंख्या आने वाले दशकों में कंट्रोल होगा, बैलेंस होगा, उसके बाद फिर घटेगा जनसंख्या। तो जनसंख्या वृद्धि भी एक रीजन है। वायु दाब एवं इसके जो पैटर्न है, हवा के बहने के पैटर्न में चेंजिंग, बदलाव, और ये बदलाव क्यों शिफ्ट होता है, क्लाइमेट चेंज के कारण। तो ये सब जनरली रीज़न है हीट वेव बढ़ने के। और ये सब जो रीज़न लिखे इसका हम 1 से 2 से 3 लाइन में क्या करेंगे, संक्षेप में इसको इस पर चर्चा करेंगे संक्षेप में, बस हो गया। पहला है जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन के बारे में किस प्रकार हीट वेव को बढ़ाता है। जलवायु परिवर्तन यथा मतलब उदाहरण स्वरूप एल नीनो क्या करता है, एल नीनो के कारण प्रशांत महासागर में स्थित पेरू तट, जो पेरू का पूर्वी तट है वो गर्म हो जाती है जिससे भारत में कम वर्षा होती है, भारत में कम वर्षा होती है। अच्छा, कम वर्षा होगा तो क्या होगा, सूखा होगा, सूखा के कारण अधिक हवाएं गर्म अधिक चलेगी तो हीट वेव बढ़ेगा। ये एक रीजन हो गया। नतीजतन हीट वेव में वृद्धि होती है। दूसरा रीजन है एल नीनो और ला नीना, तो इसी में आ गया जलवायु परिवर्तन में ही, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से, मानवीय क्रियाकलाप जैसे कि औद्योगिकरण, अनियोजित औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जीवाश्म ईंधन का अधिक इस्तेमाल। जो अभी इंडिया का लगभग 60% एनर्जी जो बिजली वगैरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो कोयला से निर्मित होता है, और कोयला जलेगा तो बर्निंग, ये फॉसिल फ्यूल है, जिससे क्या होगा, प्रदूषण फैलेगी, प्रदूषण फैलने से फिर टेम्परेचर बढ़ेगा पूरी पृथ्वी का।
जीवाश्म ईंधन पर डिपेंडेंसी के कारण पृथ्वी के औसत जो तापमान है में वृद्धि होना। पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो हीट वेव की इंटेंसिटी बढ़ेगी, ये भी एक कारण हो गया। अगला रीजन, अगला जो रीजन है वनोन्मूलन। जंगलों की कटाई होने से, जंगलों की कटाई होगी तो क्या होगा? कम वर्षा होगा, कम वर्षा होगा, कम वर्षा होगा, अधिक तापमान होगा, अधिक तापमान भी बढ़ेगा। तो ये भी एक रीजन, हीट वेव फिर बढ़ेगी। इससे क्या होगा? हीट वेव बढ़ेगी। एक कारण और एक कंक्रीटीकरण। शहरों में आप देखिए हर जगह कंक्रीटीकरण, कंक्रीट का भवन है, कंक्रीट का बहुत रोड वगैरह है। कंक्रीटीकरण और नियोजित शहरीकरण भी हीट वेव के वृद्धि का एक कारण है। अनियोजित शहरीकरण, कंक्रीटीकरण क्या करता है? सूर्य की ऊष्मा को अधिक एब्जॉर्ब करेगा और जिसके कारण चारों ओर जो पृथ्वी की सतह के चारों ओर अधिक तापमान हो जाएगा। अधिक तापमान से हीट वेव जो चलेगी उसमें मॉइस्चर बहुत ही कम होगा, सूखा मतलब ड्राई एयर चलेगी, तो हीट वेव का इंटेंसिटी बढ़ेगी। हीट वेव का प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, इसलिए हीट वेव के प्रभाव को हम प्रभाव क्या होगा इसका? अभी हाल ही फिलहाल में न्यूज में था कि हीट वेव के कारण जो गेहूं का प्रोडक्शन है, व्हीट प्रोडक्शन, वो घटा है। तो इससे क्या होगा? हीट वेव अधिक चलेगी तो जल की कमी होगी, जल की कमी होगी। कृषि प्रभावित होगा, कृषि क्षेत्र पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। कैसे? कम प्रोडक्शन होगा अनाजों का, जैसे गेहूं का कम प्रोडक्शन होगा, कम उत्पादन होगा। तो कम उत्पादन होगा, यदि अनाज ही कम तो खाद्य सुरक्षा एक समस्या आ जाती है। तो देश के निवासी खाएंगे क्या? एक समस्या ये आ जाती है, खाद्य असुरक्षा हो जाएगा, खाद्य असुरक्षा। और क्या हो सकता है? स्वास्थ्य, लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है लू वगैरह के कारण, डिहाइड्रेशन के कारण। डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी, मिनरल्स और वाटर की कमी हो जाना। बिजली की हीट वेव के से बचने के लिए लोग एसी वगैरह का यूज करेंगे, तो बिजली की मांग बढ़ेगी, बिजली की मांग बढ़ेगी। सोचने वाली बात है, हीट वेव से बचने के लिए लोग क्या करते हैं? एसी, कूलर, फैन, फ्रिज वगैरह ये सब का ज़्यादा यूज करते हैं। बिजली की मांग बढ़ेगी तो बिजली का उत्पादन भी अधिक होगा, और बिजली का उत्पादन किससे होता है? कोयले से। फिर अल्टीमेटली क्या होगा? कोयले पर डिपेंडेंसी अधिक बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। गर्मी के कारण क्या होता है? मलेरिया वगैरह की घटनाएं बढ़ जाती है, डेंगू वायरस वगैरह, ये सब नई नई बीमारियों का उत्पन्न होना। दूसरा एक प्रभाव हो जाएगा मजदूर, कृषक, जो किसान होते हैं, कामगार की कार्य क्षमता कम होगी। जैसे जो लेबर वगैरह होते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर, वो क्या काम करेंगे इतनी गर्मी में? क्षमता प्रभावित होगी। जब हीट वेव चलती, लगभग इस साल 1 मंथ लगभग ऑलमोस्ट चली हीट वेव, जिसके कारण इनके आय में प्रभावित होगा। आय प्रभावित होगा तो इनका जो बहुआयामी विकास है, शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य पर, वो घटेगा, तो अल्टीमेटली देश का ही नुकसान है। तो मजदूर, कृषक की कार्य क्षमता भी प्रभावित होगी, है ना। तो ये सब प्रभाव पड़ सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन में प्रभाव नहीं पूछा गया था, इसलिए हम शॉर्ट में इसको लिख दिए हैं। अब बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। हीट वेव या ग्रीष्म लहर के बचाव के उपाय। और क्या प्रभाव होगा हीट वेव का कारण, ये तो देखें ही नहीं। पर्यावरण के जो जीव जंतु हैं, पक्षी वगैरह, वो उनकी मृत्यु हो जाती है हीट वेव, तो मतलब एक तरह से पारिस्थितिकी तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है, इकोलॉजी पर, पर्यावरण पर, पक्षी और अन्य जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाना। तो पहला बचा है हीट वेव एक्शन प्लान को लागू करना। एक्शन प्लान लागू है,
उसको सही से क्रियान्वित करना है। प्लान का उचित ढंग से क्रियान्वयन। हमारे देश में नीतियाँ बहुत सारी है ना, लेकिन उसका क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन बहुत ही खराब है, पालन नहीं होता है अच्छी ढंग से। तो हीट वेव जो एक्शन प्लान बनाया गया था हीट वेव के रोकथाम के लिए, तो उसका उचित ढंग से पालन हो। दूसरा है, इस प्लान में स्थानीय लोग, जो गांव वगैरह के लोग हैं, ग्रास रूट लेवल पर ज़मीनी स्तर के लोग, स्थानीय लोग की भागीदारी सुनिश्चित करना भी एक उपाय है। भागीदारी सुनिश्चित करना। और क्या उपाय हो सकते हैं हीट वेव से बचने के लिए? उपाय हो सकते हैं सस्टेनेबल कूलिंग, जो टिकाऊ सस्टेनेबल कूलिंग पर फोकस। वैसे कूलिंग की रणनीति बनाना जो सस्टेनेबल हो, टिकाऊ हो, जो पर्यावरण के लिए भी टिकाऊ हो और मनुष्य के लिए भी। हवादार, सस्टेनेबल मतलब हवादार इमारतों का निर्माण, हवादार इमारतों का निर्माण करना चाहिए और कम से कम कंक्रीट का उपयोग करना चाहिए। और इसका टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज किया जा सकता है रिसर्च डेवलपमेंट करके, कि इमारतों की ऐसी तकनीक बनाया जाए जो हीट को कम एब्जॉर्ब करे, है ना। ऐसा केमिकल वेस्ट कुछ बनाया जा सकता है, ये तो रिसर्च की बात है। हवादार इमारतों का निर्माण करना चाहिए। हीट वेव के समय, जब हीट वेव चलती है तो हीट वेव के समय जनरली हीट वेव कब चलती है? मार्च वगैरह में, मार्च से जून बोल सकते हैं, 2 मंथ, या जून जुलाई खासकर एक्सट्रीम रहता है। मार्च से जून के समय जो कामगार वगैरह होते हैं, कामगारों के समयावधि में परिवर्तन करनी चाहिए, उनका समयावधि घटाना चाहिए। जैसे ऑन एवरेज 8 से 4 रहता है उनका काम, तो ये करना चाहिए कि 12 से 3 काम नहीं करवाना चाहिए। तो ये एक किया जा सकता है उपाय। और क्या किया जा सकता है हीट वेव से बचने के लिए? जगह जगह पर पानी, ORS एवं छाया की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे लोग वहाँ पर कुछ देर आराम कर सकें। पानी, ORS एवं छाया की व्यवस्था। और ये काम जो अंतिम स्तर के सरकार के पार्ट हैं, जैसे गाँवों में मुखिया, नगर पालिका वगैरह, वो कर सकती है। जैसे मंदिर हो गया, मंदिर के बगल में किया जा सकता है, और कोई भी वेटिंग रूम वगैरह हो तो वहाँ पर किया जा सकता है, रोड के किनारे किया जा सकता है, इस प्रकार की व्यवस्था। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कि राजस्थान में, और ये एग्जाम्पल कहाँ से मिला? न्यूज़पेपर में। राजस्थान में जगह जगह पर मंदिर हो, है ना, सार्वजनिक स्थान पर मुफ्त जल की व्यवस्था है, कोल्ड वाटर की मुफ्त व्यवस्था है राजस्थान में। तो ये अपनाया जा सकता है हर एक राज्यों में। हीट वेव से जो नुकसान होता है, हीट वेव से क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी हो जाती है, शरीर में लू लग जाना जिसको बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, मृत्यु, बेहोशी वगैरह से। किस प्रकार इसको टेकल करना चाहिए, किस प्रकार इसका समाधान, इसके लिए जन जागरूकता पहले ही, हीट वेव आने से पहले ही फैला देना चाहिए प्रशासनिक स्तर पर। जन जागरूकता जरूरी। लोगों में कि लू वगैरह लगी तो क्या किया जा सकता है उस समय, त्वरित समाधान क्या है, त्वरित तत्काल निवारण, ORS वगैरह का यूज, सेलाइन वगैरह का यूज, ये सब किया जा सकता है। और क्या उपाय किए जा सकते हैं? स्थानीय स्तर की निकाय, स्थानीय स्तर की निकायों, जब स्थानीय स्तर की निकाय बोलते हैं तो इसमें आ जाता है ग्राम पंचायत और नगर पालिका द्वारा जगह जगह पर जल की उपलब्धता और लोगों में अवेयरनेस फैलाना, इन्हीं का काम है, जन जागरूकता। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो गाँवों वगैरह में होता है, PHC जिसको बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए कम से कम उस समय।
हालांकि जनरली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर क्या रहता है, चारा वगैरह रखा रहता है गाँव के प्राथमिक केंद्र वहाँ पर, तो यहाँ पर ये उपलब्ध करवाना चाहिए। जैसे कि ORS हो गया, सेलाइन, वो अन्न की व्यवस्था, जिससे उसका तत्काल निवारण किया जा सके। आपात या ज़रूरी कार्यों से जब व्यक्ति हीट वेव से बाहर निकलता है तो उसको अपने साथ लिक्विड पानी, ORS, नहीं कुछ मिला तो सत्तू वगैरह का प्रयोग, ग्लूकोज वगैरह का प्रयोग करना चाहिए और तौलिए का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब इस प्रकार लिख सकते हैं कि उपर्युक्त जितने भी हम उपाय सुझाए हैं, उपर्युक्त उपाय हीट वेव के तात्कालिक उपाय हैं या बचाव हैं। यदि आने वाले समय में यानी फ्यूचर में हीट वेव और अधिक विकराल और तीव्र ना हो, इसके लिए विकराल ना हो, इसके लिए दीर्घकालिक उपाय करने की जरूरत। वो तो तात्कालिक उपाय थे, इसके लिए दीर्घकालिक उपाय करनी चाहिए, लिख सकते हैं। तो दीर्घकालिक उपाय में क्या क्या हो सकता है, वनारोपण करनी चाहिए, हमें जंगलों का विनाश नहीं करना चाहिए, जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए, जितना संसाधन हो उतना ही जनसंख्या होना चाहिए, कंक्रीट के जगह अन्य का प्रयोग, कंक्रीट को की जगह पर अन्य चीज़ों का प्रयोग करनी चाहिए, नियोजित शहरीकरण और टिकाऊ विकास। टिकाऊ विकास मतलब ऐसा विकास जो लॉन्ग टर्म तक टिका रहे, यानी कि टिकाऊ विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अनेक अर्थ हुआ, वैसा डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट सेंट्रिक भी होना चाहिए, केवल उससे मनुष्य की ज़रूरत पूरा ना हो और मनुष्य की ज़रूरत पूरा करने के कारण पर्यावरण को दुष्प्रभावित ना हो, ये ध्यान में रखनी चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण, तो ये सब है प्रदूषण नियंत्रण। हम निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं इसमें, इस प्रकार हीट वेव एक गंभीर समस्या है जिसके कारण लोगों की आकस्मिक मतलब एकाएक सडन डेथ, आकस्मिक मौत हो जाती है। अब इसमें डाटा आप लिख सकते हैं कि 2023 में और रिकॉर्ड डाटा 250 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी हीट वेव के कारण, आकस्मिक मौत हो जाती है। इसके लिए, इसके रोकथाम के लिए प्रशासनिक स्तर पर दिशा निर्देश, गाइडलाइंस, सरकारी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य हेतु पर्याप्त जितना जरूरी है सुविधाएं, जन जागरूकता अभियान, वो स्थानीय स्तर की जवाबदेही सुनिश्चित करना है, तो ये निष्कर्ष एक अच्छा सा हो गया। तो ये हो गया। अब उपाय में एक और क्या लिख सकते हैं सोल्यूशन में, कि बचाव के उपाय में जो लॉन्ग टर्म है कि हीट वेव को एज ए कंसीडर किया जाए आपदा के रूप में, आपदा के रूप में भी इसे भी डिजास्टर के रूप में कंसीडर करना चाहिए और इसके लिए कुछ फंडिंग एलोकेशन करना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आंसर था पूरा हीट वेव क्या है, इसके कारण क्या है, इसके बचाव के उपाय।